बंदी म्यूटेशन दाखिल खारिज का जो ये खेल हुआ है ना, वो खेल अब नहीं होने वाला है। इसलिए कि अब कोई बचने वाला नहीं है। जिन्होंने भी जमीन का फर्जी जमाबंदी कायम करा लिया है और जमीन का दाखिल खारिज जो है यानी फर्जी तरीके से कराया है, जमीन का जो म्यूटेशन है वो उन्होंने गलत तरीके से कराया है, तो सरकार के आदेश के अनुसार जो है अब वो बच नहीं सकते, इसलिए कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन देखें, फर्जी जमाबंदी के लिए आखिर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपको पता है कि आपके ज़मीन का कोई गलत तरीके से रसीद कटा लिया, तो पहला आप करेंगे अंचल स्तर, यानी अंचल स्तर पर आप जो है ना, जो सर्कल ऑफिसर हैं, सीओ हैं, उनको आवेदन देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, सीओ के पास यानी अंचल अधिकारी जो राजस्व अधिकारी है उनके पास जमीन का जमाबंदी कायम होता है, यानी उनको ये पावर होता है कि वेरीफाई करेंगे और सारे दस्तावेज सही पाए जाएंगे, तो जमाबंदी जो है वो एक तरह से आपका जमाबंदी सरकार का जो रिकॉर्ड है, सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हो जाएगा। यानी सीओ को ये पावर है कि आप म्यूटेशन अगर कराना चाहते हैं या जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, उसके लिए आप उनके पास आवेदन कर सकते हैं। अब ये सारा जो भी होता है ना, ये अंचल कार्यालय में होता है या आपका अंचल पे जो राजस्व कार्यालय है वहीं पर होता है, अंचल अधिकारी को ये पावर है। तो अब यहाँ पर देखें, बात करेंगे सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति अंचल जो स्तर पर अंचल अधिकारी के पास जो है, सर्कल ऑफिसर सीओ के पास अगर फर्जी दस्तावेज दिखाकर, जो फर्जी दस्तावेज है, दस्तावेज को दिखाया और उसके बाद जो है ना, ये हो गया गलत वारिस भी बता देता है, वंशावली गलत बना लिया, अब एक बार इसको छोड़ दिया, ठीक है, और ये कह सकते हैं जो जमीन का केवाला है तो वो भी एक तरह से खरीद बिक्री जो किया है वो गलत आदमी से कर लिया है। तो ये सारा दस्तावेज को लेकर और वो जो है ना, ये चाहता है कि इस जमीन का दाखिल खारिज करा लें, यानी इसके लिए वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है। अब दाखिल खारिज के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो ये दस्तावेज जो देखेंगे लगेगा कि नहीं ये दस्तावेज तो सही है, उसके बाद थोड़ा पता लगाएंगे कि ऐसा है नहीं है, या हो सकता है कि वो काम में व्यस्त हो और वो ध्यान नहीं दिए, उनको लगा कि नहीं दस्तावेज सही होगा, केवला हुआ है और जो है जमीन का अपने नाम से वो जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, यानी फर्जी तरीके से जमीन का जमाबंदी वो व्यक्ति जो है वो करवा लिया। अब अंचल स्तर पर ये प्रक्रिया अगर हो रहा हो तो उस समय जो है ना, आप कहेंगे कि ये सीओ जो है, अंचल अधिकारी जो है, वो क्या कर सकते हैं। बड़ा सवाल है ये कि यहाँ पर वो उनके पास आवेदन देंगे तो वो क्या कर यहाँ पर जो है सकते हैं। तो देखें, अधिकारी हैं और आप जो है दाखिल खारिज करवाते हैं, म्यूटेशन जमाबंदी कायम करवाते हैं, तो उनको जो है म्यूटेशन को उनको वो रद्द भी कर सकते हैं, कैंसल यानी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई जमाबंदी है अगर गलत तरीके से वो तुरंत कायम हो गया तो उसको वो निरस्त भी करा सकते हैं। तो ये हो गया कि ये, लेकिन हाँ, ये भी इनको जो है जांच में भेजेंगे, जांच में कर्मचारी हो और साथ में जो है उनका जो अमीन है उनको वो एक तरह से वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे कि ये जो कागजात है क्या इसका सही है और इसका एरिया कितना है, जो भी मामले हैं, यानी वो ये कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा रहा है, जो व्यक्ति इस बात पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, वो व्यक्ति आखिरकार जो है जमीन का कागजात तो देगा, वो व्यक्ति आखिरकार जमीन का खतियान तो देगा, वो व्यक्ति आखिरकार जमीन की जो रजिस्ट्री है उसका कागजात तो देगा, अगर कोई रसीद है वो देगा, तो साक्ष्य तो देना होगा। आज आप किसी के खिलाफ आवेदन कर रहे हैं तो आप जो है कोई गलत वंशावली बना लिया, वंशावली आपको देना होगा, तो आपत्ति आपको दर्ज कराना होगा। अब यहाँ पर देखें, जो भी है, अगर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा किया है, तो फर्जीवाड़ा करने वाला आपको पता है सरकार के आदेशानुसार अब वो बच नहीं सकता है, किसी भी हालत में वो बच नहीं सकता। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसके ऊपर अब आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, अब उसको जेल जाना पड़ेगा। यानी घर से अब जो पहले आप जो गड़बड़ी किए हैं ना,
तो गड़बड़ी आपका अगर साबित होगा तो आपका म्यूटेशन तो रिजेक्ट हुआ ही, लेकिन आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होगा। इसलिए सरकार का पावर आ गया कि नहीं, एफआईआर करके अरेस्ट कीजिए, तब जो है एक तरह से लोगों में भय लगेगा। नहीं तो लोग गलत तरीका से कागजात बनाकर और ये कहते हैं किसी तरीके से हम अपना नाम ऑनलाइन दिखा लें, किसी तरीके से गलत तरीके से अपना नाम ऑनलाइन दिखा लें। और एक दूसरा उपाय भी है, और वो दूसरा उपाय जो है यानी ये DCLR कोड का है। लेकिन आखिरकार ये आपको जानना होगा कि आखिरकार हम DCLR कोड क्यों जाएंगे और ये कौन है। तो देखें, ये इनको बोलते हैं, ये डिप्टी कलेक्टर है, यानी एक ये जो पोस्ट है ना, ये जो अंचल अधिकारी हैं, CO हैं, उनसे बड़ा है। और उनको जो पावर है ये डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म, तो ये CO का जो आदेश होता है, CO का जो आदेश आप दिया गया, किसी को दिया गया, और ये आदेश अगर आपको गलत लग गया, गलत हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में अब या जो है ना CO ने सुनवाई नहीं की, अब CO ने एक डिसीजन दे दिया और आपको लगता है ये गलत है, तो ये गलत हो तो आप जाकर यानी DCLR जो है उनके पास क्या करेंगे, अपील करेंगे। तो अपील जब करेंगे ना तो वो देखेंगे, एक तरह से पूरा रिकॉर्ड मांगेंगे और जो है रिकॉर्ड मांगकर वो पूरा दस्तावेज की जांच करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि नहीं ये जो है CO के द्वारा गलत कर दिया गया, तो वो दोबारा उस पर जो है जांच का निर्देश दे देंगे और स्पष्ट तरीके से मेंशन कर देंगे कि आखिर इसमें क्या गलती है, जांच का यहाँ पर निर्देश है। तो ये कानूनी रूप से मजबूत होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनसे गलती हो गई है और आपके दस्तावेज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या किसी गलत व्यक्ति का जो है जमीन का म्यूटेशन कायम कर दिया, तो ये आपको बस क्या करना, जैसे ही आपको देखना गलत तरीके से सारा कुछ हो गया, आप जो है DCLR यानी कोर्ट में जाकर, यानी देखें ये जो कोर्ट है बस सुनवाई होती है, आप जाकर खुद से भी सारा प्रक्रिया कर सकते हैं, खुद से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को मान लेते हैं जानकारी नहीं है कि आखिर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपना हक प्राप्त करना है। तो ऐसे में आप अपना वकील भी रख सकते हैं, लेकिन आप वकील भी रखेंगे तो आपसे तो पूछा ही जाएगा, यानी जो जानकारी है वो आपसे तो ली जाएगी, आपको अपना पक्ष तो किसी भी हालत में रखना ही है। लेकिन आप जो कानूनी तौर पर जो आपकी बातें हैं, कानूनी तौर पर जो आपके दस्तावेज हैं, वो आपके वकील के द्वारा जो है वहाँ साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। ठीक है, मान लेते हैं अब DCLR कोर्ट में जो भी बातें हैं, DCLR कोर्ट में फर्जी जमाबंदी मामले की सुनवाई हुई, लेकिन जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो नहीं निकला। तो आप जो है एक तरह से अब कहाँ जा सकते हैं, आप ADM कोर्ट में जा सकते हैं। अब ADM कोर्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये एक तरह से जो DCLR का आदेश है, DCLR का आदेश तो वो अगर वो गलत हो जाए तो ऐसा ये मामला जो है ना कि अब मान लेते हैं फर्जीवाड़ा का मामला है, आपको लग रहा है कि ये इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी जमाबंदी का मामला है, कोई मान लेते हैं फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया, बिना परिवार में बंटवारा किया नहीं है, अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लिया। जब परिवार में बंटवारा नहीं हुआ तो जमाबंदी कैसे होगा? अगर बंटवारा हुआ है तो कागजात दिखाए, और कब बंटवारा हुआ है। अगर आज उसका ऑनलाइन जो है जमीन जो है बंटवारा का चढ़ा हुआ है तो किस आधार पर चढ़ा हुआ, कब उन्होंने दाखिल खारिज के लिए पंचनामा को अप्लाई किया, पंचनामा पर कितने लोग के सिग्नेचर हैं, क्या वो सिग्नेचर सही है, क्या उसमें जो हिस्सेदार हैं उसकी जानकारी ली गई, हिस्सेदारों को नोटिस भेजा गया, तो ये सब कुछ किया नहीं गया। तो फर्जी तरीके से जमीन का जमाबंदी कायम कर देना, तो यहाँ पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, तो दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश होगा ही। और साथ में जो है ना सबसे बड़ा यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होने वाला है, ठीक है, वो उसके साथ होने वाला है ना, जो फर्जी कागजात से जमाबंदी कायम करवा लिया, ठीक है, फर्जी कागजात को दिखाकर और जमीन का जो व्यक्ति जमाबंदी कायम करवाए, सबसे बड़ा समस्या उसको होने वाला, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर तकलीफ उसी को होने वाला है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी व्यक्ति है अगर वो फर्जी कागजात के आधार पर अगर ज़मीन का जो जमाबंदी है वो अगर कायम करवा लेता है तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है अब उसको जेल जाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे और उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसके ऊपर जो है एक तरह से यहाँ पर जो नया कानून है, आपराधिक कानून है, भारतीय न्याय संहिता, तो बीएनएस की जो धारा है वो उस धारा के तहत अब उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। तो आखिरकार देखें बीएनएस का जो धारा है वो 227 जो है ना 200, उसके बाद 29 बीएनएस की जो धारा है यहाँ पर धारा 61, बीएनएस की जो धारा है 318, बीएनएस की जो धारा है वो 339, बीएनएस की धारा 336, बीएनएस की धारा 337। तो ये सभी बीएनएस का धारा जो है उसके ऊपर अगर लग जाएगा तो फिर वो बच नहीं सकता है। ये हो गया सारा एक तरह से जो है ना, ये जो देख रहे हैं 339 है, ये वाला जो धारा है, ये फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके आप दिखा रहे हैं अधिकारी को, अगर कोई भी दस्तावेज फर्जी था और अधिकारी को दिखा रहे हैं। और धारा 61 जो है ना, षड्यंत्र किए आप, इसका मतलब प्लानिंग आपका तो फिक्स था, तो आप एक षड्यंत्र के तहत जो है जमीन का कागजात बनाए हैं या लोगों को धोखा दिए हैं, तो ये सब धारा जो होगा ना वो जेल सब निकल ही नहीं पाएगा। मतलब एक बार जो जेल जाएगा उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो है यानी फर्जी कागजात वाले बचेंगे नहीं, सिर्फ आपको जो है आवेदन करना है, और लेकिन साक्ष्य के तौर पर कि प्रूफ के तौर पर कि हाँ सही में वो व्यक्ति जो है फर्जीवाड़ा किया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।